नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दुनिया भर की बड़ी और अहम खबरें दिखाएंगे। वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज होंगी, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज होगी जो युद्ध के मैदान से आ रही है। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की आज की इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। युद्ध के मैदान से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि डोनेट्स्क के बड़े इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी सेना का 10 किलोमीटर इलाके पर कब्जा हो गया है। अवदिव्का जीत के बाद रूस के हमले और तेज हुए हैं। पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं पुतिन, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। यूक्रेन की संपूर्ण तबाही का दरवाजा खुल चुका है। पुतिन के नए ब्लूप्रिंट में मार्च में यूक्रेन का नाम दुनिया के नक्शे से मिट सकता है। अब ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर ही आखिरी विकल्प है। यूक्रेन का रूस में विलय कराकर यूक्रेन को बचा सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की जिद उन पर भारी पड़ती दिख रही है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि उन्हें जल्द हथियार मिलेंगे जिससे वो युद्ध में वापसी करेंगे। इस बीच क्रेमलिन ने यूक्रेन को तहस नहस करने का फरमान जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटे में इतनी ज्यादा मिसाइलें दागी गई जिससे यूक्रेन के 10 शहर खाक हो गए, जबकि रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि यूक्रेन पर इससे ज्यादा बड़े हमले किए जाएंगे। सोचिए, अगर ट्रेलर ऐसा है तो तबाही की असली पिक्चर कितनी भयानक होगी। आने वाला मार्च यूक्रेन की संपूर्ण तबाही की तारीख लेकर आ रहा है। पुतिन ने कीव विजय का अभियान शुरू कर दिया है। रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है और रास्ता साफ उसके मिसाइल और ड्रोन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रूस ने 10 से ज्यादा शहरों पर मिसाइल स्ट्राइक की, जिसमें किम की मिसाइल इस्तेमाल की गई। इसके अलावा KH-69 मिसाइल से भी हमले किए गए। पिछले 24 घंटे में यूक्रेन को जबरदस्त नुकसान हुआ है। यह तस्वीर उसी का सबूत है कि कैसे यूक्रेन लगातार इलाका खोता जा रहा है। रूस का कब्जा बढ़ता जा रहा है। में रूस ने कब्जे का ऐलान कर दिया है। यह अवदिव्का के पार्क की तस्वीरें हैं, जहां रूसी सेना ने अपना झंडा लगा दिया। इसी तरह अवदिव्का में अलग अलग जगहों पर कब्जा कर लिया गया है। स्लोवियांस्क में एक इमारत पर मिसाइल हमला हुआ, जिससे वो पूरी तरह ध्वस्त हो गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए बुलडोजर मंगाना पड़ा। ज़ेपोरिजिया में मिलिट्री व्हीकल को रूसी सेना ने उड़ा दिया। इस दौरान यूक्रेनी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। ये तस्वीरें भी अवदिव्का से आई हैं, जिसमें रूसी FPV ड्रोन ने यूक्रेनी पोस्ट पर हमला किया। ये ड्रोन हमले का वीडियो है। देखिए कैसे यूक्रेन की 2nd असॉल्ट बटालियन के सैनिकों को तबाह कर दिया। सूमी में मिसाइल हमले में एक घर पूरी तरह से खाक हो गया। देखिए कैसे आग की लपटें उठ रही हैं। सूमी के रिहायशी इलाकों में इसी तरह कई हमले हुए। स्लोवियांस्क में स्कूल नंबर 18 पूरी तरह जल गया। आग बुझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन स्कूल की पूरी इमारत राख बन गई।
सबसे ज्यादा हमले अवदिव्का पर हुए, जहां कोल प्लांट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। देखिए कैसे हमले के बाद धुआं निकल रहा है। अवदिव्का को धुआं कर दिया, जिसके बाद कई इलाकों पर रूसी फ्लैग लगा दिया। ये रूसी सेना के 114वीं राइफल ब्रिगेड के सैनिक हैं, जिन्होंने अवदिव्का के कोल प्लांट पर हमले के बाद रूसी फ्लैग लगा दिया। सिर्फ अवदिव्का ही नहीं, रूसी सैनिक का पूर्वी इलाके में भी कब्जा जमाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रूसी सैनिकों ने डोनेस्क और लिमन में अच्छी खासी बढ़त बना ली है और बाखमुत में वैगनर को उतारकर अपनी जीत पक्की कर ली। लेकिन पुतिन अभी यहीं नहीं रुकने वाले। उनका इरादा आगे कीव तक जल्द से जल्द पहुंचना है। जिससे मार्च तक ज़ेलेंस्की का सरेंडर कराया जा सके। इसके लिए रूस ने अपने विध्वंसक हथियार युद्ध के मैदान में उतार दिए हैं। खासतौर से मिसाइल और ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। पुतिन जानते हैं एक बार यूक्रेन को हथियार मिल गए तो लंबे वक्त तक युद्ध खिंचेगा। इसलिए क्रेमलिन ने हथियारों की इतनी खेप बना ली है कि यूक्रेन को नाटो से मिले हथियार जैसे ही खत्म होंगे, वो एक जबरदस्त हमला करके कीव पता कर लेगा। रूस ने अवदिव्का पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। रूसी सैनिकों ने कई ठिकानों पर पूरा नियंत्रण करके रूसी झंडा लगा दिया है। मिलिट्री बेस, केमिकल प्लांट का कंट्रोल रूसी सैनिकों ने अपने हाथ में ले लिया है। हथियार डिपो, रेलवे स्टेशन, अवदिव्का के मेयर दफ्तर पर भी रूसी सैनिक जा पहुंचे हैं। शहर के सारे अस्पताल, स्कूल और पार्क पर रूसी सैनिकों ने कब्जा कर लिया है। अवदिव्का विजय के बाद मिशन कीव आरंभ हो चुका है, जिसमें खार्किव से कुपियांस्क तक भीषण जंग चल रही है। लीमन और ज़ैपोरिज़िया में रूस जबरदस्त बमबारी कर रहा है। डोनेस्क, स्लोवियांस्क से यूक्रेनी सैनिक पीछे हट रहे हैं। दोसर के बाखमुत और मिकोलेव में मिसाइल स्ट्राइक से यूक्रेनी पोस्ट तबाह कर दी गई है। इतनी तबाही देखकर साफ पता लगता है कि पुतिन की तैयारी कितनी जबरदस्त है। जो हालात हैं, अगर एक हफ्ते रूस यूक्रेन पर इसी तरह हमले करता है तो यूक्रेन का अस्तित्व ही मिट जाए। पुतिन ने कुछ दिन पहले कहा था, यूक्रेन एक आर्टिफिशियल देश है जिसका अंत तय है। क्या पुतिन यूक्रेन के आत्मसमर्पण से भी नहीं मानने वाले? उनका लक्ष्य यूक्रेन का संपूर्ण अंत है। तभी इतनी तबाही यूक्रेन में मचाई जा रही, जिससे वो या तो रूस में विलय करने पर मजबूर हो जाए, ऐसा नहीं होता है तो उसको नक्शे से ही मिटा दिया जाए। इसके लिए रूस ने अपने फाइटर जेट Su-57 को उतार दिया। जिससे Kh-69 मिसाइलें दागी जा रही हैं। इसके अलावा रूस ने नॉर्थ कोरिया की मिसाइल का इस्तेमाल जमकर किया है। इसका सबूत यूक्रेन ने दिया है। यूक्रेन के अटॉर्नी जनरल एंड्रे कोस्टिन ने बताया है, रूस की सेना ने अब तक 24 से ज्यादा नॉर्थ कोरिया की मिसाइल हमले में इस्तेमाल की हैं। यूक्रेन की जमीन पर मिसाइलों का मलबा मिला है। हालांकि किम की मिसाइल से हमले पिछले 40 दिन में किए गए हैं। खासतौर से पूर्वी यूक्रेन में अटैक किए गए, जिससे रूस ने किम की मिसाइल की क्षमता की जांच की। ज़ैपोरिज़िया और कीव पर 4-4 मिसाइल हमले, खार्किव पर 3 अटैक, पोल्टावा, डोनेस्क में 2-2 हमले किए गए। जिसमें 14 सिविलियन की जान चली गई, जबकि 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एंड्रे कोस्टिन के मुताबिक
नॉर्थ कोरिया की मिसाइल का वॉरहेड 500 से 1000 किलो तक था, जिसकी रेंज 650 किलोमीटर के करीब थी, जिसे रूसी जमीन से दागा गया था। इन मिसाइलों से यूक्रेन के उन इलाकों पर हमले किए गए जहां यूक्रेन को ज्यादा नुकसान, जिसमें ऑयल डिपो, हथियार डिपो और पावर हाउस सबसे ज्यादा टारगेट पर थे। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में इतने ज्यादा हमले किए गए कि डोनेस्क से यूक्रेनी सेना को पीछे हटना पड़ा है। पिछले एक हफ्ते में 1800 से ज्यादा सैनिकों का खात्मा कर दिया गया है। अब रूसी फौज तेजी से कीव में विध्वंस मचाने के लिए बढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।